हेलो दोस्तों, मैं रिजवान स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल द ट्रिक 24 में, जहां मैं आपके लेकर आता हूं मैथ के बेहतरीन कंसेप्ट्स, जिसका अप्लाई कर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के मैथ्स के सवालों को इजीली हल कर सकते हैं। आज इस सेशन में हम लोग सीखेंगे रास्ते का क्षेत्रफल निकालना। जब रास्ता किसी भी आयताकार क्षेत्र के अंदर चारों तरफ से बनाई गई हो, या फिर बाहर से चारों तरफ से बनाई गई हो, या फिर दो रास्ता हो जो एक दूसरे को लंबवत काट रही हो, जो आयताकार क्षेत्र के भीतर बनाई गई हो, तो वैसे सवालों को करने का सही कंसेप्ट क्या होना चाहिए, सही तरीका क्या होना चाहिए, जिससे वैसे सवालों को मात्र 10 सेकेंड के अंदर सॉल्व कर दिया जाए। जी बिल्कुल सही सुने आप, मात्र 10 सेकेंड के अंदर वैसे सवालों को हल करना आज हम लोग सीखेंगे। तो चलिए कंसेप्ट सीखना शुरू करते हैं। किसी भी आयताकार क्षेत्र में रास्ता जनरली 5 तरीके से बनता है। पहला तरीका ये होगा कि अगर कोई आयताकार क्षेत्र ए बी सी डी है और ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है, अगर कोई x मीटर चौड़ा रास्ता इसके लंबाई के समानांतर गुजर रही हो, कोई x मीटर चौड़ा इसके लंबाई के समानांतर, इस आयताकार क्षेत्र के लंबाई के समानांतर गुजर रही हो, तो ऐसे में जो रास्ते का क्षेत्रफल होगा, इस कंडीशन में रास्ते का क्षेत्रफल जो होगा वो होगा L इंटू एक्स। कहने का मतलब कि इस बगीचे की लंबाई और इस रास्ते की चौड़ाई का जो गुणनफल होगा वो इस रास्ते का क्षेत्रफल होगा। ये टाइप पहला है, ये टाइप फर्स्ट है। दूसरा टाइप क्या होगा कि ए बी सी डी कोई आयताकार बगीचा है और ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है। अगर कोई रास्ता इसके चौड़ाई के समानांतर बन रही हो, जो x मीटर चौड़ा हो, जो x मीटर क्या हो, चौड़ा हो, तो इस कंडीशन में जो रास्ते का क्षेत्रफल होगा, इस कंडीशन में जो रास्ते का क्षेत्रफल होगा वो इस बगीचे की चौड़ाई और इस रास्ते का जो चौड़ाई है, ये दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। कहने का मतलब b इंटू एक्स। फिर से समझिए कि अगर कोई रास्ता किसी आयताकार क्षेत्र के लंबाई के समानांतर गुजर रही हो, तो उस कंडीशन में रास्ते का जो क्षेत्रफल होगा वो उस आयताकार बगीचे की लंबाई और सड़क के चौड़ाई के गुणनफल के बराबर होगा। दूसरा कंडीशन ये बनता है कि जब कोई रास्ता आयताकार क्षेत्र के चौड़ाई के समानांतर गुजर रही हो, तो वैसे कंडीशन में जो रास्ते का क्षेत्रफल होगा वो उस बगीचे की चौड़ाई और सड़क की चौड़ाई के गुणनफल के बराबर होगा। तो चलिए तीसरा और चौथा तरीका समझते हैं कि किसी आयताकार क्षेत्र ए बी सी डी, किसी आयताकार क्षेत्र ए बी सी डी के भीतर चारों तरफ कोई रास्ता बन रहा हो। भीतर तरफ, किधर, भीतर तरफ अगर कोई रास्ता बन रहा हो, मान लीजिए कि ये रास्ते की चौड़ाई अगर x मीटर है, इस रास्ते की चौड़ाई अगर x मीटर है, जो किसी आयताकार क्षेत्र ए बी सी डी के भीतर तरफ बन रही हो, तो ऐसे कंडीशन में जो रास्ते का क्षेत्रफल होगा, इस कंडीशन में रास्ते का क्षेत्रफल जो होगा वो याद रखना है 2x इंटू एल प्लस बी माइनस 2x। क्या याद रखना है कि जब कोई आयताकार क्षेत्र ए बी सी डी हो और उसके अंदर भीतर चारों तरफ से कोई रास्ता बन रहा हो, तो ऐसे कंडीशन में रास्ते का जो क्षेत्रफल होगा वो 2x इंटू एल प्लस बी माइनस 2x होगा। क्लियर है। जब कोई आयताकार क्षेत्र ए बी सी डी है और इसके बाहर तरफ कोई रास्ता बन रहा हो, इसके बाहर चारों तरफ से अगर कोई रास्ता बन रहा हो बाहर साइड से, मान लीजिए कि इस रास्ते की चौड़ाई जो है वो x मीटर है, इस रास्ते की चौड़ाई अगर x मीटर है, तो इस कंडीशन में जो रास्ते का क्षेत्रफल होगा, इस कंडीशन में जो रास्ते का क्षेत्रफल होगा वो होगा 2x इंटू
एल प्लस बी तो हमेशा रहेगा, जब बाहर से बनेगा रास्ता, बाहर से बनेगा तो प्लस का 2x लेना है। जब रास्ता बाहर से बनेगा तो प्लस का 2x। फिर से एक बार देख लीजिए कि अगर कोई आयताकार क्षेत्र है ABCD और रास्ता इसके अंदर से चारों तरफ बन रहा हो, तो ऐसे कंडीशन में रास्ते का क्षेत्रफल 2x इंटू एल प्लस बी माइनस 2x। जब किसी आयताकार क्षेत्र ABCD के बाहर चारों तरफ रास्ता बन रहा हो, बाहर साइड बन रहा हो, तो ऐसे कंडीशन में रास्ते का क्षेत्रफल होता है 2x इंटू एल प्लस बी प्लस 2x। बाहर बने प्लस 2x, अंदर बने माइनस 2x। पांचवा और अंतिम तरीका देखते हैं कि अगर किसी आयताकार क्षेत्र ABCD के अंदर लंबाई के समानांतर एक रास्ता हो और चौड़ाई के समानांतर एक रास्ता हो, जो दोनों एक दूसरे को लंबवत काट रही हो। कहने का मतलब कि ये एक रास्ता और ये एक रास्ता दोनों एक दूसरे को लंबवत काट रही हो। मान लीजिए कि अगर रास्ते की चौड़ाई x मीटर है, रास्ते की चौड़ाई अगर x मीटर है, तो इस कंडीशन में जो रास्ते का क्षेत्रफल बनता है, इस कंडीशन में जो रास्ते का क्षेत्रफल होगा वो होगा x इंटू एल प्लस बी माइनस एक्स इंटू एल प्लस बी माइनस एक्स। जब किसी आयताकार क्षेत्र के भीतर लंबाई के समानांतर कोई रास्ता हो, चौड़ाई के समानांतर कोई रास्ता हो और दोनों एक दूसरे को लंबवत काट रही हो, इस कंडीशन में रास्ते का क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद रखना है x इंटू एल प्लस बी माइनस एक्स इंटू एल प्लस बी माइनस एक्स। मैंने भी जो भी कंसेप्ट बताया, आइए उनको प्रीवियस ईयर के सवालों पे प्रैक्टिस शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि एक बाग 75 मीटर लंबा व 60 मीटर चौड़ा है। बाग के बीच में एक 5 मीटर चौड़ा रास्ता है जो कि बाग की लंबाई के समानांतर बनाया गया है, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। इस सवाल को तो ओरल भी करा जा सकता है विदाउट पेन पेपर के भी। मैंने ये पढ़ाया कि जब कोई रास्ता किसी भी आयताकार क्षेत्र के लंबाई के समानांतर बन रहा हो, तो जो रास्ते का क्षेत्रफल होगा वो बगीचे की लंबाई और फिर रास्ते की चौड़ाई के बराबर होगा। तो बगीचे की लंबाई 75 और रास्ते की जो चौड़ाई है वो 5 है, तो 5 25, 5 35, 2 37, 375 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सवाल नंबर 2 कि 100 मीटर लंबा व 80 मीटर चौड़ा आयताकार रास्ते के अंदर की ओर से चारों ओर 8 मीटर चौड़ा एक पैदल पथ है, पथ का क्षेत्रफल क्या होगा। कहने का मतलब कि लंबाई जो है वो 100 मीटर है, चौड़ाई जो है वो 80 मीटर है और रास्ता जो है वो 8 मीटर चौड़ा है। रास्ता कितना है? 8 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, जबकि रास्ता अंदर की ओर चारों तरफ बना है। तो मैंने फॉर्मूला सिखाया 2x इंटू एल प्लस बी माइनस 2x। जब अंदर बनेगा रास्ता तो माइनस का 2x लगाना है, यानी 2 इंटू 8 इंटू एल यानी 100 प्लस 80 माइनस 2 इंटू 8। इसको हल करना है तो 8 दूनी 16 और 180 में से 16 घटेगा तो 164। 180 से 16 घटेगा 164। 16 चौके 64, 6 16 96, 102, 10 16 10 26, यानी 26 मीटर स्क्वायर। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर कौन सा? और तीसरा सवाल है कि 200 मीटर गुने 180 मीटर वाले आयताकार क्षेत्र के चारों ओर 10 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। कहने का मतलब है कि L इज इक्वल टू 200 मीटर, B इज इक्वल टू 180 मीटर, X इज इक्वल टू 10 मीटर। तो हमसे पूछा रास्ते का क्षेत्रफल बाहर बन रहा है, तो बाहर के लिए फॉर्मूला बताए 2x इंटू एल प्लस बी प्लस 2x इंटू एल प्लस बी प्लस 2x बाहर के लिए होता है।
तो वैल्यू पुट कर देना है 2 इंटू 10 इंटू एल यानी 200 प्लस बी है 180 प्लस 2 इंटू 10, इसको सॉल्व करना है। 10 दूनी 20 गुने 200, 180 20 कहने का मतलब 400, 400 दूनी 800, एक और शून्य लगा देना है यानी 8000 मीटर स्क्वायर। इस सवाल का सही ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 4 है कि आयताकार बाग 80 मीटर गुने 60 मीटर की माप का है। दो सड़कें प्रत्येक 10 मीटर चौड़ी इसके बीचों बीच हैं। एक बाग के लंबाई के समानांतर व दूसरी बाग के चौड़ाई के समानांतर। तो दोनों को 30 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से बनवाने का खर्च क्या होगा। कहने का मतलब कि L इज इक्वल टू 80 मीटर, B इज इक्वल टू 60 मीटर, जो बीच में रास्ते की चौड़ाई X इज इक्वल टू 10 मीटर। अभी बताए कि जब दो रास्ता किसी भी आयताकार क्षेत्र के बीचों बीच लंबवत गुजर रही हो तो उसका जो क्षेत्रफल होता है, रास्ते का क्षेत्रफल, वो x इंटू एल प्लस बी माइनस एक्स, वैल्यू पुट कर देना है। x 10, L 80 प्लस बी 60 माइनस x 10 यानी 10 गुने 80 60 140 में से 10 घटेगा 130, 130 दहिया 1300। ये तो इसका क्षेत्रफल आ गया। ये क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया। बनवाने का खर्च निकालना है 30 रुपया की दर से, तो 30 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। यानी इस तरह से जो वैल्यू निकल के आएगा 13 तिया 39 39, 1 2 3 शून्य 1 2 3 शून्य, ये रुपया हो गया 39,000 रुपया। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब होगा। सवाल नंबर 5 देखते हैं कि किसी आयताकार क्षेत्र के लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 7:4 है। एक 4 मीटर चौड़ा रास्ता है जो क्षेत्र के बाहर चारों ओर है का क्षेत्रफल 416 मीटर स्क्वायर है। इस सवाल में क्षेत्रफल मिसिंग है, 416 मीटर स्क्वायर होगा। तो क्षेत्र की चौड़ाई क्या है, जो आयताकार क्षेत्र है उसकी चौड़ाई हमसे पूछ लिया। ठीक, तो लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो दिया है वो 7:4। जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है वो 7:4 है। हम इसको मान लिए कि ये 7K होगा। K कोई कांस्टेंट मान लिए, लंबाई जो है 7K होगा तो चौड़ाई 4K होगा। K कोई कांस्टेंट मान लिए। और क्या दिया है, रास्ते का चौड़ाई है, रास्ते का चौड़ाई है 4 मीटर, रास्ते की चौड़ाई 4 मीटर। फिर है रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का जो क्षेत्रफल है वो 416 मीटर स्क्वायर। ये सब तो इन्फॉर्मेशन सवाल में दिया है। चूँकि रास्ता आयताकार क्षेत्र के बाहर तरफ से बन रहा है चारों तरफ, तो बाहर के लिए फॉर्मूला बताए 2x इंटू एल प्लस बी प्लस 2x। यही तो बताए थे कि जब किसी भी आयताकार क्षेत्र के बाहर रास्ता बनता है तो वैसे कंडीशन में रास्ते का क्षेत्रफल होता है 2x इंटू एल प्लस बी प्लस 2x। और ये सवाल में गिवन है 416। वैल्यू पुट करते हैं 2 इंटू एक्स का 4, एल 7K प्लस बी 4K प्लस 2, एक्स का वैल्यू 4 इन बराबर 416। 2 चौके 8, 8 पचे 40 और 8 पचे 40 और 8 दूनी 16, 52 बार में कट गया। 7K और 4K मिलके 11K, 7K और 4K मिलके कितना हो गया 11K, और 4 दूनी 8 बराबर 52, यानी 11K बराबर, ये 8 उधर जाके घट जाएगा तो 52 में से 8 घटेगा 44, यानी 11 चौके 44, K बराबर 4। K का वैल्यू कितना आ गया 4। अब हमसे पूछा था चौड़ाई बताइए, तो चौड़ाई 4 में 4 से गुना कर देंगे तो
तो 4 चौके 16, 4 चौके 16, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब। आज के लिए छठा और अंतिम सवाल है कि 30 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार क्षेत्र के चारों ओर बाहर समान चौड़ाई का एक रास्ता बना हुआ है। यदि रास्ते का क्षेत्रफल 256 मीटर स्क्वायर है तो रास्ते की चौड़ाई बताइए क्या होगा। चूँकि वर्गाकार क्षेत्र है तो एल और बी दोनों बराबर, वर्गाकार क्षेत्र है तो एल और बी दोनों क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, रास्ते की चौड़ाई नहीं पता, रास्ते की चौड़ाई नहीं पता है, x मान लिए। रास्ते का क्षेत्रफल दिया है, रास्ते का क्षेत्रफल 256 मीटर स्क्वायर। चूँकि रास्ता वर्गाकार क्षेत्र के बाहर बना है तो बाहर के लिए फॉर्मूला बताए 2x इंटू एल प्लस बी प्लस 2x, और ये सवाल में दिया है 256। ये सवाल में कितना दिया है, 256। कुछ कटने वाला है, 2 से उड़ा दीजिए इसको, 128, 128 बार में। एल का वैल्यू पुट करेंगे 30, ये x बाहर बचा है, 30 प्लस 2x इज इक्वल टू 128। यानी इसको ऐसे कह सकते हैं कि 60 प्लस 2x इज इक्वल टू 128। यहाँ से भी 2 और कॉमन आने वाला है, उसको बाहर निकाल लीजिए, 30 प्लस x इज इक्वल टू 128। फिर उसको उड़ा दीजिए 64। कहने का मतलब x इंटू 30 प्लस x इज इक्वल टू 64। अच्छा, अब अगर इस सवाल को हल करना चाहिएगा तो ये हो जाएगा द्विघात समीकरण। क्या बन जाएगा, द्विघात समीकरण। चूँकि 30x और x को ऐसे गुना कीजिएगा 30x, ये लंबा चला जाएगा। तो इस सवाल को करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप ऑप्शन चेक कीजिए, ऑप्शन को जो सेटिस्फाई करेगा वो इस सवाल का आंसर होगा। कहने का मतलब अगर 1 रखते हैं, ऑप्शन नंबर ए 1 रखें तो 1 और गुना 30 जोड़ 1, 31 में 1 से गुना करेंगे 64 नहीं, ऑप्शन ए गलत। ऑप्शन बी चेक कीजिए, 16 रखेंगे 16 और 16 30, कभी नहीं वैल्यू सेटिस्फाई करेगा। 4 रख के देखते हैं, 4 रखेंगे, 4 प्लस 3 4 34, 4 कभी नहीं आएगा। 2 रखते हैं यहाँ, अगर 2 रखते हैं 2 30 जोड़ 2 32, 32 दूनी 64। ऑप्शन नंबर डी सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को, यानी ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब होगा। अगर आज का सेशन आपके लिए यूज़फुल रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि आने वाली कोई भी वीडियोस आप मिस ना कर सकें। अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी नई नई जानकारी मिलती रहे, नए नए कंसेप्ट मिलती रहें। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।